हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कशन ऑन जेई एडवांस 2020 पेपर 2 केमिस्ट्री पार्ट सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है। तो डायग्राम जो 1 है उसमें एक बैलेंस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस है। सेकंड डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड भी है और बैलेंस भी है, लेकिन इसमें एक पान क्या ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तीसरे डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस है और इसमें एक पान क्या है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको बता दें जो फर्स्ट डायग्राम में जो x लिखा हुआ है, x की जगह कोई कंपाउंड रखा जा रहा है। तो जो कंपाउंड यहाँ पे रखा जाएगा अगर वो डायमैग्नेटिक होगा तो वो रिपेल्ड होगा, और वो कंपाउंड अगर पैरामैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्टेड होगा। तो आप समझ सकते हो इसी से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ x इज H2O देन डिफ्लेक्शन ऑफ पेन इज अपवर्ड। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन चारों स्टेटमेंट में जो कंपाउंड लिखे हुए हैं वो किस टाइप के कंपाउंड हैं। तो H2O है, K4FeCN6 है, C6H6 है। ये तीनों ही कंपाउंड डायमैग्नेटिक हैं एंड O2 आपका पैरामैग्नेटिक है। तो ये सभी को पता होगा। जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब आसान है कि O2 में पैरामैग्नेटिज्म कैसे देखना होता है। तो जो पाई स्टार होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक में जो तीन कंपाउंड आए हैं H2O, K4FeCN6, C6H6, तो ये भी आपको पता होगा। जो K4FeCN6 है इसमें बताते हैं कि जो आयरन है वो +2 स्टेट में है, तो +2 स्टेट में आएगा तो ये बन जाएगा 3D6। और Cn आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो पेयर्ड होने से यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, जिससे क्या हो गया डायमैग्नेटिक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में x इज H2, डिफ्लेक्शन इज अपवर्ड, बिल्कुल सही है, डायमैग्नेटिक अपवर्ड। सेकंड x इज K4FeCN6, डिफ्लेक्शन इज अपवर्ड, ये भी सही है, डायमैग्नेटिक। थर्ड x इज O2, डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड, O2 पैरामैग्नेटिक डाउनवर्ड, ये भी सही है। x इज C6H6 बेंजीन, डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड, ये गलत है, ये अपवर्ड होना चाहिए। तो आंसर A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 8 क्वेश्चन में जो रिएक्शन दी हुई है वो SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो यहाँ पे P आपका रिएक्टेंट है और Q प्रोडक्ट बना हुआ है। और जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट P है उसके लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है P0। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है उसकी इक्वेशन बनती है KT इज इक्वल टू ln P0 बाई P। P0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, P टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से हम P बाई P नोट निकालते हैं तो होता है एक्सपोनेंशियल माइनस KT। अब फर्स्ट ऑर्डर में अगर हाफ लाइफ भी आप देखें तो 0.693 बाई K, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हो तो वो आता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस KT। और जब एक्स Q बाई P नोट को टाइम के अगेंस्ट आप प्लॉट करते हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आंसर करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें T हाफ को P नोट के अगेंस्ट प्लॉट किया, तो ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में इनिशियल रेट P नोट पे डिपेंड ही नहीं कर, ये कह रहा है कांस्टेंट है, ये गलत है। भाई P नोट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। सेकंड सी ऑप्शन में Q बाई P नोट टाइम के अगेंस्ट, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डी में इसने P बाई P नोट ln जो लिया हुआ टाइम के अगेंस्ट, तो इसका स्लोप पॉजिटिव दिखाया, जबकि इसका स्लोप क्या होगा नेगेटिव, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, which among the following statement is are true for the extraction of aluminium from bauxite? First statement, hydrated Al2O3 precipitates when CO2 is bubbled through a solution of sodium aluminate, बिल्कुल सही है। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट है, CO2 आपने पास की तो आपके पास प्रोडक्ट आया AlOH थ्राइस और Al2O3.XH2, तो ये प्रेसिपिटेट है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ Na3LF6, इसको क्रायोलाइट भी बोलते हैं, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, CO2 is evolved at the anode during electrolysis, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप देखोगे तो ये एनोड पे रिएक्शन चल रही है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट CO2 आया है, इसका मतलब सही है। नेक्स्ट, कैथोड इज ए स्टील वेसल विद ए लाइनिंग ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है, तो इसमें
स्टील वेसल के साथ कार्बन लगा हुआ अंदर की तरफ ऐसे, तो ये आपके कैथोड की तरह लगा हुआ है, तो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही है, तो इसका मतलब 4 ऑप्शन करेक्ट हो गए 9th के लिए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, SnCl2 डॉट 2H2O इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि Sn+4 होता है, वो +2 से मोर स्टेबल होता है, तो +2 से +4 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन, तो एजेंट कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, SnO2 रिएक्ट्स विद KOH2 फॉर्म K2SnOH6, बिल्कुल सही, SnO2 आपका एम्फोटेरिक कंपाउंड है, KOH से रिएक्ट करता है, K2SnOH6 बनाता है। थर्ड, a solution of PbCl2 in HCl contains Pb2 plus and Cl minus ion, नहीं, तो यहाँ पे जब PbCl2 HCl से रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है H2PbCl4, और अगर ये डिसोसिएट भी हो, आयनाइजेशन भी हो इसका, तो ये बनाएगा 2H प्लस एंड PbCl4 2 माइनस, तो यहाँ पे कहीं भी आपको Pb2 प्लस दिख ही नहीं रहा फ्री, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सी रॉन्ग है। डी में, the reaction of Pb3O4 with hot dilute nitric acid to give PbO2 is a redox reaction। तो जो Pb3O4 होता है वो कॉम्बिनेशन होता है PbO2 एंड 2PbO का, तो जो PbO है वो HNO3 से रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनाता है कंपाउंड PbNO3 ट्वाइस प्लस H2, तो ये एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये रिडोक्स रिएक्शन नहीं है। ओके, तो ये हो गई आपकी एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर ए एंड बी, दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, वो आंसर हो जाएंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नेक्स्ट 11 में, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये 4 कंपाउंड गिवन है, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज 2 1 3 4, चेक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होगी वो फोर्थ कंपाउंड की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में जा ही नहीं पाते, जो CH3 बल्कि ग्रुप है NO2 के साथ, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस में रहेगा, ये इधर से रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ ही बल्कि ग्रुप है और NCH3 ट्वाइस अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है, तो उससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो आउट ऑफ रेजोनेंस रहेंगे, जिससे एक एलिफेटिक बेस की तरह बिहेव करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा फोर्थ में, उसके बाद सेकंड में, फिर फर्स्ट में और लास्ट में थर्ड में आ जाएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ pKb डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज मोर देन दैट बिटवीन 3 एंड 4, नहीं, ये गलत है, 3 और 4 का जो pKb डिफरेंस है वो 1 और 2 से ज्यादा है। नेक्स्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड देन इन फोर्थ, तो थर्ड में क्या है, जो NH2 है वो एक छोटा ग्रुप है और फोर्थ में NCH3 ट्वाइस बड़ा ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप से स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, आउट ऑफ रेजोनेंस, जबकि यहाँ पे क्राउडिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे रेजोनेंस, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट, तो ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड फोर मोर बेसिक देन थर्ड, बिल्कुल सही, क्योंकि इससे ये एलिफेटिक कैरेक्टर आ जाता है, रेजोनेंस में तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे तो वो बाहर रहेंगे, तो वो एलिफेटिक की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी सही है, तो आंसर सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड P। तो ये आपका कंपाउंड P गिवन है जिसका फॉर्मूला है C9H12, तो यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, वो आता है 4। ठीक है, फिर हम इस डायग्राम को देखते हैं और यहाँ पे जो Q प्रोडक्ट बना हुआ है वो कह रहा है कि उसका फॉर्मूला है C8H12O6 और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक ही चॉइस बन रही है और वो कंपाउंड जो P होगा वो ये बनेगा, क्योंकि इसी कंपाउंड से आपको ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया C। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो R है और Q है वो कैसे बने हैं और X क्या है वो सब बताते हैं, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये P है और P रिएक्ट करेगा NaNH2 बेस है, तो जिससे हाइड्रोजन जाएगा एसिडिक यहाँ पे, फिर ये एक रिएक्शन होगी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, फिर H3O प्लस और हीट कर देंगे तो फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये कायरल कार्बन है जिससे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, PTH2 से रिएक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, और यहाँ पे जो एक्स रिएजेंट था वो एक्स रिएजेंट ये होगा PDC और क्विनोलिन, और साथ में आ जाएगा इधर हाइड्रोजन, तो उससे क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रिड्यूस, और फाइनली KMnO4 H2SO4 हीट करेंगे तो ये आपको Q मिलेगा, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव, तो इससे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो B एंड C मिल रहा है। ओके, थैंक यू।